मंडे टू फ्राइडे रात 9 से 11 दिलीप के साथ। बिग एफएम पर मैं हूं दिलीप आपके साथ। लव यू जिंदगी शो का नाम है। अब से लगाकर अगले 2 घंटों तक आपका साथ में निभाने वाला हूं और हमारी कोशिश यही होगी कि थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन वो पॉजिटिव चेंज जो हम जिंदगी में चाहते हैं उसको लेकर आए, उस तरफ आगे बढ़ने की कोशिश हम करें। आज दिन भर जमकर बारिश हुई मुंबई में। बस इस बार की बारिश में फर्क इतना है कि हम सब अपने अपने घरों में हैं, पर घर पर रहकर भी तो बारिश का मजा लिया जा सकता है। गर्मा गर्म कांदा भजी सोबत गर्मा गर्म मसाला चहा, वाह, है की नाही? तर मग यावेळी असं काहीतरी करा ना। देखिए, इस बदले हुए समय में मौसम का मजा लेने का तरीका भी हमें बदलना होगा, जो शायद हम में से बहुतों ने बदला भी है। इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मुंबई को अक्सर आदत है कि जब जोरदार बारिश होती है तो समंदर किनारे जाना, ऊंची उठती हुई लहरों को देखना, गर्मा गर्म भुट्टा खाना। पर फिलहाल तो ये सारी बातें संभव नहीं है कोरोना काल में। उम्मीद पर दुनिया कायम है और अगले साल जब बारिश होगी तो ये जो कसर है इसको हम पूरी कर लेंगे। इसी बात के साथ आपको बताना चाहूंगा कि आज के शो पर हमारे साथ जुड़ने वाली हैं एक स्पेशल गेस्ट, हमसाज वाधवानी जी फ्रॉम द 7th फोल्ड, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है द 7th फोल्ड की। हमसाज वाधवानी जी से मेंटल वेलनेस के बारे में कुछ खास बातें आज के शो पर होने वाली है। साथ ही हमारे अबंडेंस एंड वेलनेस कोच एमबी प्रियांक हमारे साथ जुड़ेंगे, जो हमें मेडिटेशन को लेकर कुछ खास बातें बताएंगे। राइट हियर ऑन बिग एफएम। मैं हूं दिलीप, सुनते रहिए लव यू जिंदगी। बिग एफएम पर मैं हूं दिलीप आपके साथ। लव यू जिंदगी आप सुन रहे हैं और बहुत ही कमाल के एक्सपर्ट्स हर रोज हमारे शो पर जुड़ते हैं। आज जिनसे हम बात करने वाले हैं उनका नाम है हमसाज वाधवानी, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है द 7th फोल्ड इस ऑर्गेनाइजेशन में। एंड वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें मेंटल वेलनेस से, मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई बताने वाली। तो हमसाज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेलकम टू बिग एफएम। थैंक यू दिलीप, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ऑलराइट, मैं एक सबसे पहली बात ये जानना चाहता हूँ आपसे कि लोग अक्सर मेंटल इलनेस की बात करते हैं, यानी कि डिप्रेशन है या इस तरह की सारी जो चीजें हैं उसकी बात करते हैं, लेकिन मेंटल वेलनेस पे बहुत कम बात करते हैं। तो इलनेस और वेलनेस, इसके बीच का जो फर्क है, अगर वो आप थोड़ा सा समझा दे सभी को। तो दिलीप, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम मेंटल वेलनेस और इलनेस को कंफ्यूज कर देते हैं। तो हमें क्या लगता है कि अगर हमें कोई मेंटल इलनेस नहीं है तो हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, बट दैट इज नॉट हाउ इट इज सपोज्ड टू बी। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आप फिजिकली फिट हो, तो आप ये तो नहीं सोचेंगे कि हाँ, आपको कोई बड़ी सी बीमारी तो है नहीं, इसके लिए आप फिजिकली फिट है। यू विल थिंक आपकी एनर्जी लेवल्स कैसी है, आपकी स्टैमिना, आपकी स्ट्रेंथ, आप अपने एक्सरसाइजेस के बारे में सोचेंगे, डाइट के बारे में सोचेंगे और फिर ये बताएंगे कि आप फिजिकली फिट है कि नहीं। सिमिलरली मेंटल हेल्थ में भी वैसे ही है। आपको मेंटल इलनेसेस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, बिकॉज इवन इन मेंटल हेल्थ देयर आर वेरियस लेवल्स, और आप जितना अपने मेंटल हेल्थ पे काम करेंगे उतनी आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होते जाएगी। तो ये हमें समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ज्यादातर मेंटल हेल्थ को सॉर्ट ऑफ स्टेप चाइल्ड की तरह ट्रीट करते हैं। फिजिकल हेल्थ के लिए तो बहुत कुछ करते हैं हम, पर व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ तो हम हमें लगता है कि ओके, कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई इलनेस नहीं है, तो सब ठीक है। तो मेंटल वेलनेस को लेकर कौन कौन सी वो बातें हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए, यही हम जानेंगे हमसाज वाधवानी जी से, जो कि है द 7th फोल्ड से चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, फाउंडर हैं। बातों का सिलसिला जारी रहेगा, सुनते रहिए लव यू जिंदगी।
बिग एफएम पर मैं हूं दिलीप आपके साथ। लव यू जिंदगी आप सुन रहे हैं और हमारे साथ है हमसाज वाधवानी, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और फाउंडर है द सेवेंथ फोल्ड की, और उनसे हम बात कर रहे हैं मेंटल वेलनेस के बारे में। अक्सर लोग मेंटल इलनेस पर तो गौर करते हैं और अभी पिछले कुछ सालों में अवेयरनेस आया है, लेकिन मेंटल वेलनेस को लेकर अभी भी इतना ज्यादा लोग सोचते नहीं है, मतलब उस तरफ इतना ध्यान देते नहीं है। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानते हैं हमसाज जी से। जैसे हम हमारी फिजिकल इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए बहुत चीजें करते हैं, वैसे ही हमारी मेंटल इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाना है हमें, विच मीन्स व्हाट कि जब हम स्ट्रेस हो जाए तो वी कैन स्टिल हैंडल इट। ये हमारी एक्सरसाइजेस जो होती है मेंटल हेल्थ की, उससे हम ज्यादा रेजिलिएंट होते हैं, ताकि जब भी मुश्किलें आए या प्रॉब्लम्स आए, वी आर एबल टू बेटर डील विद इट। ओके, सो आई विल टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स। सबसे पहले जो चीजें हैं जो हमें फिजिकल हेल्थ में भी बहुत हेल्प करती है, वो मेंटल हेल्थ या मेंटल वेलनेस के लिए भी बहुत अच्छी है, जैसे कि एक्सरसाइज और डाइट। तो एक्सरसाइज हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। हम एक्सरसाइजेस करने से अच्छे मूड में रहते हैं, हमारी मेमोरी इम्प्रूव होती है, हम स्ट्रेस बेटर हैंडल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फायदे जो हम एक्चुअली फिजिकल हेल्थ में भी देखते हैं एक्सरसाइजेस के, वो मेंटल हेल्थ में भी हमें बहुत फायदा करता है एक्सरसाइजेस करने से। और दूसरा है डाइट। हम जितना ज्यादा जंक फूड खाएंगे उतना हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छा नहीं है, तो हमारे वेलनेस के लिए भी अच्छा नहीं है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर एक्सरसाइज एंड डाइट बोथ। एंड द अदर थिंग इज स्लीप, जो अगेन स्लीप हमारे सिर्फ बॉडी को सॉर्ट ऑफ वेयर एंड टेयर से रिकवर करने के लिए नहीं है, इट इज ऑल्सो टू हेल्प अस हील। देयर आर वेरियस स्ट्रेसेस जो हमें दिन में मिले हैं, इमोशंस जो हमने वी हैव गॉन थ्रू। सो जो हम रात को सोते हैं तो वी इवन हील एंड रिकवर फ्रॉम दीज स्ट्रेसेस। सो हमें 7 से 9 घंटे तक रोज सोना है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है दैट अ लॉट ऑफ पीपल वो बहुत प्राउड महसूस करते हैं वो जब वो सिर्फ 5 या 6 घंटे सोते हैं। सो दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर मेंटल वेलनेस। वी नीड टू स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 to 9 hours। बहुत खूब, तो नींद अच्छी लीजिए। हमसाज वाधवानी जी से बातों का सिलसिला जारी रहेगा, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं द सेवेंथ फोल्ड की, और लौट कर आएंगे और जानेंगे कि और कौन कौन सी बातें हैं जिन पर गौर करना चाहिए फॉर मेंटल वेलनेस। मैं हूं दिलीप, सुनते रहिए लव यू जिंदगी। बिग एफएम पर मैं हूं दिलीप आपके साथ, लव यू जिंदगी आप सुन रहे हैं, और आज हमारे साथ हैं हमारी स्पेशल एक्सपर्ट गेस्ट हमसाज वाधवानी, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड फाउंडर द सेवेंथ फोल्ड। चलिए बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। 2 बेसिक चीजें जो आपने बताई विच इज रेलेवेंट टू फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ ऑल्सो, वो ये है कि एक्सरसाइज एंड डाइट पे हमको बिल्कुल ध्यान देना है। विच शुड बी द डाइट शुड बी प्रॉपर एंड एक्सरसाइज किसी न किसी फॉर्म में होनी चाहिए, एंड नींद को नजरअंदाज ना करें। 7 to 9 hours का जो स्लीप साइकिल है या जो अच्छी नींद है वो जरूरी है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे हमसाज जी। Yes, there are a lot of other things, जैसे फ्रेंड्स और फैमिली से कनेक्टेड रहना। हम अभी फिलहाल फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं करना है। वी हैव टू रिमेन इन टच विथ आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एक्सप्रेस, शेयर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाफ टुगेदर, दीज आर वेरी गुड फॉर आवर ओवरऑल वेलनेस। और यहाँ पे मैं ये बताना जरूरी समझती हूँ कि ये जो हम कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सोशल मीडिया कनेक्शंस, जो हम ज्यादातर टाइम इनफैक्ट सोशल मीडिया कनेक्शंस में स्पेंड करते हैं। वो रिसर्च ने ये बताया है कि वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए और वेलनेस के लिए नेगेटिव होते हैं। वेयर इज एक्चुअली जो हम फोन कॉल्स करते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे होते हैं या मिलते हैं फ्रेंड्स और फैमिली से और बात करते हैं, वो हमारे वेलनेस के लिए बहुत अच्छा है। तो ये एक और चीज है जो हम कर सकते हैं। दूसरी ये चीज कि हमें साइलेंस और कामनेस के लिए टाइम निकालना है। बहुत सारी स्टडीज ने ये दिखाया है दैट दोज पीपल हु डू मेडिटेशन, जो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं,
उनकी ब्रेन रीजन्स अलग से एक्टिवेट होती है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो मेडिटेशन के लिए अगर हम रोज 5 या 10 मिनट साइड में रख सकते हैं और सुबह या रात को सोने के पहले करें तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर आवर वेलनेस। अगर हम, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, सो फॉर देम आई ऑलवेज से कि आप फिर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि माइंडफुलनेस में क्या होता है, आपको 10 मिनट अलग से निकालनी नहीं है। आप जो भी अपना काम कर रहे हैं उसमें ही माइंडफुलनेस, एग्जैक्टली वो ही माइंडफुलनेस से करेंगे तो इवन दैट इज एज गुड इनफ। जैसे सुबह आपका ब्रेकफास्ट पी रहे, कॉफी पी रहे, तो बस माइंडफुली पीजिए और कुछ सोचिए मत, पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, फ्यूचर के बारे में वरी नहीं करना है, बस वो कॉफी का मजा लेना है। एब्सोल्युटली। कुछ और बातें होंगी मेंटल वेलनेस को लेकर हमसाज वाधवानी जी से जब हम लौट कर आएंगे राइट हियर ऑन बिग एफएम। सुनते रहिए लव यू जिंदगी। आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी, मैं हूं दिलीप आपके साथ और हमारे साथ हैं हमसाज वाधवानी जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव एंड फाउंडर हैं द सेवेंथ फोल्ड की। मेंटल वेलनेस को लेकर बातों का सिलसिला जारी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेंटल वेलनेस के लिए बहुत बहुत जरूरी है। एंड इसके अलावा भी और कुछ बातें आप रिकमेंड करना चाहेंगी? स्लीप की बात आपने की है, मेडिटेशन की बात आपने की है, एक्सरसाइज की बात की है, और कोई पॉइंट जो हम मिस आउट कर रहे हैं? सोशली कनेक्ट रहना, अपनों से कनेक्ट रहना, खासतौर पर फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, ये बहुत जरूरी है। एनी अदर पॉइंट यू वुड लाइक टू मेंशन? एक और चीज़ है जो हमें एक्चुअली ये टाइम करनी है, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल टाइम है सबके लिए, और इसमें हमें हमारी इमोशनल हेल्थ के लिए भी थोड़ा ख्याल रखना है। और इसके लिए हमें ये करना है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं वो जब इंटेंस हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे लिए बहुत डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो वी हैव टू ट्राई and sort of dial down the emotions। तो अगर हम गुस्सा हो जाते हैं या इवन एंजाइटी, अभी फिलहाल सिचुएशन में बहुत सारे लोग एंजाइटी से बहुत फाइट कर रहे हैं, डिप्रेशन से फाइट कर रहे हैं, तो हमें ये करना है कि थोड़ा सा जो इमोशन की इंटेंसिटी है उसे कम करनी है। बट हाउ डू वी डू दैट? वो उसके लिए आपको आपके प्रॉब्लम को बहुत ऑब्जेक्टिवली देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी हम बहुत क्लोज होते हैं हमारे प्रॉब्लम से और ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाते हैं। तो उसके लिए मैं एक सजेशन दूंगी, आप जब बहुत एक्सट्रीम इमोशंस से गुजर रहे हो तो आप ये सोचिए कि अगर आपकी कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर ये सेम प्रॉब्लम लेके आपके पास आता तो आप उसको क्या सजेशन देते, आप क्या बोलते उसको, और ये आप प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होता है, आप थोड़े अपने प्रॉब्लम से डिस्टेंट हो जाते हैं और आपके इमोशंस थोड़े से कम हो जाते हैं। अगर आप डायरी लिखते हैं तो डायरी आप थर्ड पर्सन में लिखिए, उससे भी आप अपने प्रॉब्लम से थोड़े डिस्टेंट हो जाएंगे और आपके इमोशन को बेटर हैंडल कर पाएंगे। वंडरफुल, बहुत अमेजिंग बात आपने बताई, बहुत खूब। तो हमारे साथ हैं हमसाज वाधवानी जी, चीफ एग्जीक्यूटिव फाउंडर द सेवेंथ फोल्ड। इनके साथ लौट कर आएंगे थोड़ी देर में। सुनते रहिए लव यू जिंदगी। मंडे टू फ्राइडे रात 9 से 11 दिलीप के साथ। हमारे साथ हैं हमसाज वाधवानी, आज की हमारी एक्सपर्ट, जो कि द सेवेंथ फोल्ड से हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, फाउंडर हैं। चलिए बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मैं सेवेंथ फोल्ड के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि एक वेलबींग को लेकर भी प्रोग्राम होता है, एंड स्पेशली पर्सनल लेवल पर अगर कोई वेलबींग को लेकर ये प्रोग्राम करना चाहता है सेवेंथ फोल्ड के साथ तो कैसे कर सकता है? इसके बारे में इफ यू कैन गिव अस सम डिटेल्स।
श्योर। तो ये हमारे प्रोग्राम्स जो अभी चलते हैं, ओपन प्रोग्राम्स होते हैं, जो लोग डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट है theseventhfold.com। और ये प्रोग्राम्स फिलहाल बहुत सारे लोगों ने एनरोल किया है, क्योंकि स्पेशली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द प्रोग्राम इमोशन रेगुलेशन, जो अभी मैंने बात भी की इमोशन रेगुलेशन के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। तो ये जो छोटे प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको कुछ स्किल सिखाते हैं जो आपको ये टाइम में बेटर सिचुएशन डील करने में हेल्प करेंगी। ग्रेट। तो बस वेबसाइट पे जाना एंड विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट द प्रोग्राम्स एंड इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि इमोशनल मेंटल बैलेंस बनाए रखे और मेंटल वेलनेस के बारे में हम सोचे, ऑफ कोर्स अलोंग विद आवर फिजिकल हेल्थ, एंड बाकी के जो नॉर्म्स हमें बताए गए हैं अथॉरिटीज से वो तो फॉलो करने ही करने हैं। थोड़ी देर में लौट कर आ रहा हूं और हमसाज वाधवानी जी से और भी कुछ बातें होंगी राइट हियर ऑन बिग एफएम। मैं हूं दिलीप, सुनते रहिए लव यू जिंदगी। बिग एफएम पर मैं हूं दिलीप आपके साथ, लव यू जिंदगी शो का नाम है। आज हमारे साथ है हमारी एक्सपर्ट हमसाज वाधवानी, जो कि द सेवेंथ फोल्ड से हैं, फाउंडर हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और उन्हीं से हमारी बात हो रही है मेंटल वेलनेस को लेकर। वन फाइनल थिंग, मैं थोड़ा आउट ऑफ द वे जाकर आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि जितने भी लिसनर्स हैं उनको एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे during this time of pandemic, you know, when anxiety or fear is quite obvious, मतलब न चाहते हुए भी उसको रोक नहीं पाते इस तरह के थॉट्स को हम, क्योंकि आसपास एक्सटर्नली इतनी सारी चीजें हो रही है और कितना भी हम इंटरनल वर्ल्ड को बैलेंस रखने की कोशिश करें लेकिन फिर भी वो चीजें अफेक्ट करती है बहुत सारे लोगों को। तो एक फाइनल मैसेज आपका हमसाज जी। या तो ये जैसे हमने बताया कि हमें मेंटल हेल्थ को भी फिजिकल हेल्थ जितना ही इम्पोर्टेंस देना है, और जैसे हम फिजिकल हेल्थ के लिए भी अगर कुछ बीमार होते हैं तो पहले हम घर पे ही कुछ इलाज करना शुरू करते हैं, लेकिन व्हेन यू रियलाइज कि ये ठीक नहीं हो रहा है या कुछ बढ़ रहा है, पेन ज्यादा हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे ही ये बहुत जरूरी है ये टाइम पे दैट इफ यू फील दैट योर डिस्ट्रेस इज मोर, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज गो एंड सीक अ थेरेपिस्ट एज वेल। देयर इज नो शेम, कोई स्टिग्मा नहीं है। इट इज लाइक गोइंग फॉर अ कोचिंग क्लास। अगर आपकी मैथ वीक है तो आप कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, वैसे ही अगर आपको लग रहा है आप अभी आपके इमोशंस नहीं डील कर पा रहे हैं, जैसे बहुत ज्यादा एंजाइटी है जो आपके लाइफ में इंटरफेयर कर रही है, आप नॉर्मली अपना काम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज एंजाइटी इज टू मच या डिप्रेशन इज टू मच, please don't shy away from going to a therapist. It really helps. So I would like to leave the listeners with this thought. Absolutely. And very rightly said that कोई स्टिग्मा इसके बारे में मन में मत रखिए। जब मदद की जरूरत होती है तो डेफिनेटली हमें हेल्प सीख करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमसाज जी हमसे बात करने के लिए, एंड बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने हमें दी है और द सेवेंथ फोल्ड को हम शुभकामनाएं देते हैं। बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू दिलीप, थैंक यू। सो वो थी हमसाज वाधवानी, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड फाउंडर द सेवेंथ फोल्ड। मेंटल वेलनेस को लेकर आज बहुत कमाल की बातें इनके साथ हुई, और जो बातें बताई गई है अगर उन बातों पर गौर किया जाए, उनको हमारी जिंदगी में हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, उन पर फोकस करना शुरू करें, तो मेंटल वेलनेस डेफिनेटली बना रहेगा। फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल वेलनेस के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। रहिए लव यू जिंदगी बिग एफएम पर। मंडे टू फ्राइडे रात 9 से 11 दिलीप के साथ।